दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। समय परिवर्तनशील है, ये आप और हम सब लोग जानते हैं। एक समय था जब अंग्रेजों की पूरे विश्व में दुंदुभी बसती थी, यानी कि उनके साम्राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। ऐसे जो है कई देश थे जहाँ पर उनका आधिपत्य था, लेकिन अब अंग्रेज सिर्फ इंग्लैंड तक ही सीमित होकर रह गए हैं। इंग्लैंड में भी दो हिस्से हैं, एक आयरिश हिस्सा है और एक ब्रिटिश हिस्सा है। अगर आयरिश ब्रिटेन से अलग हो जाएं तो ये बहुत ही छोटा हिस्सा रह जाएगा। अब देखिए, जिस देश पर अंग्रेज़ों ने हुकूमत की थी, आज वहीं के ऋषि सुनक जो है वो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री हैं और पता नहीं हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में ब्रिटेन में भारतीय रहते हैं। इसी प्रकार अमेरिका में, जिसे हमारे धर्मशास्त्रों में पाताल लोक कहा गया है, उस पाताल लोक में भी भारतीयों की संख्या बहुत अधिक है। कई लाख लोग अमेरिका में रहते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में, इसके अलावा जर्मनी में, इसके अलावा फ्रांस में, इटली में, पता नहीं कितनी जगह है, आपके रशिया में भी और दुबई वगैरह में तो है ही। खैर, तो समय बदलता रहता है। इसी प्रकार जो समय था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का, अब वो समय उनके विपरीत हो गया है। दिन पर दिन उनकी छवि धूमिल हो रही है और अभी हाल में उड़ीसा में जो रेल हादसा हुआ है, ये भी उसका एक प्रतीक है। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को समझ लेना चाहिए कि अब समय आ गया है झोला उठा करके चल देने का। अब समय है राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जिसकी छवि धूमिल करने के लिए जिसको नकारा और पता नहीं क्या क्या कहा गया, कमकल, और मोदी समझते थे कि अगर राहुल मेरे सामने आता है तो मेरी जीत सुनिश्चित है। लेकिन ये जो उनकी एक मन में धारणा थी, वो भी अपना कर्नाटक में जो है टूट गई। कर्नाटक में उन्होंने क्या नहीं करा, अपने आप को अपनी छवि चमकाने के लिए अपने आप को फोर फ्रंट पे उन्होंने रखा और हर जगह मोदी 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 मोदी। उन्होंने एक मंत्र भी दिया कि जय बजरंगबली बोलो और जो है इसका मशीन का बटन दबाओ। तो ये चीज़ें उन्होंने कही, लेकिन ये दुर्भाग्य उनका है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है और अब ये समय है कि उनको चले जाना है। भारतीय राजनीति से उनको इतिहास का हिस्सा बन जाना है, जैसा उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को इतिहास का हिस्सा बना दिया, मुरली मनोहर जोशी को इतिहास का हिस्सा बना दिया। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो आरएसएस की जो रणनीति थी वो बेकार होती जा रही है। लोग समझ रहे हैं कि आरएसएस का टारगेट क्या है। आरएसएस इस देश को भविष्य की तरफ नहीं ले जा रही है,
बल्कि उसको भूतकाल में ले जाना चाह रही है। हमारे देश को भूतकाल में ले जाना चाह रही है। वो चाह रही है कि फिर ऐसा समय आ जाए जब एक वर्ग विशेष का शब्द ही जो है सब कुछ होता था। वो जो कहते थे वही सही माना जाता था। लेकिन समय बदल गया है। हर आदमी अब पढ़ा लिखा होता जा रहा है, जाहिल नहीं रहा, काहिल नहीं रहा और अनपढ़ भी नहीं रहा। जय भीम, नमो